हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम सब जो है डिस्कस कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर को। ठीक है, हमने जो है एक वीडियो में जाना विलियम शेक्सपियर के बारे में। इनका पूरे के पूरे बायोग्राफी को हमने समझ लिया। इनका बर्थ, इनकी डेथ, इनके माता पिता, वाइफ वगैरह सब हमने डिस्कस कर दिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप मुझे बताएंगे कि फोलियो क्या होता है। व्हाट इज फोलियो। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बता दूं कि फोलियो क्या होता है, और एक साइड में आपको बता देता हूं कि क्वार्टो क्या होता है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी तो बनती है। देखिए, फोलियो बेसिकली क्या होता है। अ बुक प्रिंटेड, मैं आपको लिखवा दूं इसका डेफिनेशन, या यूं ही समझाने के लिए, अ बुक प्रिंटेड विथ लॉन्ग शीट्स ऑफ पेपर ना, विथ लॉन्ग शीट्स ऑफ पेपर। जैसे जो हमारे पास वो है, जो हमारे पास बुक्स होती हैं, वो बेसिकली देखा है तो लगभग लगभग कुछ फोलियो एडिशन, फोलियो से ही वो क्या करती है मैच खाती है ना। जिसमें क्या होता है कुछ इस टाइप से, एक सेकेंड आपको बता दूं कुछ। जैसे ये मान लीजिए एक बुक है और इसमें ये, तो ये जो है फोलियो एडिशन है। ठीक है, इसे हम सब फोलियो कहेंगे। क्वार्टो अपने नाम से ही क्लियर है। क्वार्टो, क्वार्ट मीन्स फोर होता है ना, तो इसमें क्या पाया जाता है, कुछ इस प्रकार से ये छपती है। इसमें कितने खाने होते हैं, चार खाने होते हैं। जैसे कि लूडो में चार खाने होते हैं, वैसे ही हमारे क्वार्टो में भी जो है चार खाने होते हैं। तो आप समझ गए होंगे फोलियो और क्वार्टो में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को फिर से शुरू करते हैं। कल हमने ग्लोब थिएटर के बारे में जान लिया था, और हमने ये भी जाना कि शेक्सपियर ने किस किस प्लेज में जो है कौन कौन सा रोल किया था। तो एक बार मैं आपको फर्स्ट फोलियो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद जो है हम सब आगे बढ़ते हैं। आज शेक्सपियर के कुछ सोनेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट फोलियो क्या था, व्हाट इज फर्स्ट फोलियो। तो सबसे पहला इससे क्वेश्चन क्या बनता है, पब्लिश्ड इन, किस साल में पब्लिश किया गया इसे। तो आपको नाम याद रखना है, 1623, 1623 में। शेक्सपियर की मृत्यु कब होती है, इन 1616 शेक्सपियर डाइड। तो आप देख सकते हैं कि शेक्सपियर के डेथ के बाद जो है शेक्सपियर के डेथ के बाद जो है फर्स्ट फोलियो को पब्लिश किया गया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बनता है, जब ये नहीं थे तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, पब्लिश्ड बाय। तो पब्लिश करने वाले थे इनके जो हैं दो को एक्टर्स, एक का नाम था हेनरी कॉन्डेल। नाम याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेंगे इससे। हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंग्स। तो फर्स्ट फोलियो के बारे में चलिए, हमने जो है दो क्वेश्चन तो अभी तुरंत बैठे बैठे ही कर लिए। पहला क्वेश्चन क्या कि इसको पब्लिश कब किया गया था, 1623 में। और इसको किसने पब्लिश किया था, तो हेनरी कॉन्डेल और जॉन हेमिंग्स में। अगर हमें कुछ नहीं याद हो रहा है, हम बस हेनरी जॉन याद रखेंगे, बाकी आपको परीक्षा में मिलेंगे चार ऑप्शंस ना, आप टिक लगाने के काबिल जरूर होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है लिख देता हूँ यहाँ पे, किस में पब्लिश किया गया था, इसे फोलियो फॉर्मेट में पब्लिश करवाया गया था। देखिए उन दिनों बहुत बड़े बड़े तो वो क्या कहते हैं पब्लिशर्स होते नहीं थे, क्या क्या उसे, जहाँ पे बुक प्रिंटिंग होती है वैसा कुछ खास चीज़ें होती नहीं थी। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये हम बात करें 1623 ईस्वी की, करीब आज से 400 साल पहले की हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसे स्लाइड को बनाया जाए रंग बिरंगा। अब मुझे बताइए कि इसमें कितने प्ले शामिल थे। तो इट इंक्लूड्स, कितने प्लेस थे, यदि बताइए। इट इंक्लूड्स 36 प्लेज, कितने, 36 प्लेज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर, रिटेन बाय, अब मैं इसे WS से लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो इट इंक्लूड्स, फर्स्ट फोलियो इंक्लूड्स 36 प्लेज रिटेन बाय मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मिस्टर नाम दे दिया हूँ तो इसके में आप बताएंगे मुझे अब इसका, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो का टाइटल क्या था, आखिर भाई बुक थी तो बुक छपी होगी तो किसी ना किसी टाइटल से ही छपी होगी ना। चलिए बताइए। तो चलिए मैं आपको बता दूं इसका टाइटल क्या था। टाइटल था थोड़े, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स, मिस्टर
विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। ठीक है, तो इसका इस जो फर्स्ट फोलियो था इसका टाइटल क्या था? तो टाइटल आपने याद रखना है मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इसका फर्स्ट फोलियो का टाइटल था। तो देखिए फर्स्ट फोलियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को कर लिया। सबसे पहले इसको पब्लिश कब किया गया? 1623 में। किसके द्वारा? तो हेनरी कॉन्डल और जॉन हेमिंग्स। 36 पेज शामिल है। इसका टाइटल है मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरह समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो मैं आपको अब यहाँ तक तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप होगा भी नहीं, होगा भी तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, टेलीग्राम चैनल आपका है, वहाँ पे आप आके पूछ सकते हैं कि क्या आपको इसमें कोई डाउट है कि नहीं है। तो फर्स्ट फोलियो से इतने क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन इससे बनता हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, संडे आ रहा है ना, तो DSSB 12 बजे 2014 का हमने किया था कहाँ से कहाँ तक? 101 से 150 नंबर तक हमने कर दिया है। तो 151 से 200 नंबर हम करने वाले इस संडे दोपहर 12 बजे, तो आना ना भूलिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट शेक्सपियर सोनेट ना, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स राइट किए? इनके सोनेट्स भी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि शेक्सपियर के सोनेट्स कैसे कैसे वर्क किए। तो ये तो कुछ हेडिंग आपने डाल दिया होगा शेक्सपियर सोनेट। चलिए कुछ लिखवाया जाए, तो इसके बारे में पढ़ लिख लीजिए। अ कलेक्शन ऑफ 154। चलिए एक क्वेश्चन आपने एग्जाम में टिक लगा दिया कि शेक्सपियर कितने सोनेट्स थे? तो 154 सोनेट्स जो थे शेक्सपियर के थे। अ कलेक्शन ऑफ 155 सोनेट्स रिटेन बाय शेक्सपियर। हाँ भाई, जब नाम ही यही है तो वही होगा, रिटेन बाय शेक्सपियर। एंड अ पोयम, इसमें एक पोयम भी शामिल हम कर देते हैं। मैं आपको यही बता दूं उस पोयम का नाम। उस पोयम का नाम है अ लवर्स कंप्लेन। अ लवर्स कंप्लेन, ठीक है। चलिए ये तो आपने पता ही है कि 154 सोनेट जो है शेक्सपियर ने लिखे हैं। ये तो सभी कोई जानते हैं कि शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट जो है राइट किए हैं। अब बताइए कि आपको विल्सन क्लासेस देखने से क्या फ़ायदा होगा? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि विल्सन क्लासेस देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। चलिए, ये सब पब्लिश कब हुई थी? अब मुझे आप ये बताएंगे। अब पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश डेट आप मुझे बताने वाले हैं अब इसे। तो पब्लिश्ड इन, यहाँ लिखवा देता हूँ पब्लिश्ड इन, पब्लिश्ड बाय, दोनों का जवाब चाहिए हमको। चलिए, तो पहले का जवाब क्या हो जाएगा? पब्लिश्ड इन। कब पब्लिश किया गया था इसे? तो 1609 में। फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था? 1623 में। और ये कब पब्लिश हुआ? तो हुआ 1609 में। इसे जो है पब्लिश करवाने वाले का नाम इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो पब्लिश करवाने का काम जो किया था थॉमस थॉर्प ने किया था। क्या नाम इनका? थॉमस थॉर्प ने जो है पब्लिश करवाया था किसे? शेक्सपियर के सोनेट्स को 1609। इसमें कितने सोनेट थे? तो इसमें जो सोनेट्स थे टोटल 154 सोनेट थे। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है। ये तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि फर्स्ट फोलियो जो था वो फोलियो फॉर्मेट में पब्लिश हुआ था, और ये जो था पब्लिश हुआ था तो इट वाज पब्लिश्ड इन, कौन से एडिशन में पब्लिश हुआ था? क्वार्टो एडिशन में ये पब्लिश हुआ था ना, पब्लिश इन क्वार्टो एडिशन। चलिए, तो विल्सन क्लासेस देखने से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जो शेक्सपियर के सोनेट्स थे वो किस एडिशन में पब्लिश हुए थे, तो वो क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुए थे। क्वार्टो में मैंने आपको बताया ही क्या होता है, बस ये जानते रहिए, इसी को क्वार्टो कहते हैं।
पब्लिश करवाने वाले का नाम था थॉमस थॉर्प और सन था 1609। ठीक है। सोनेट्स कितने थे इसमें? 154 सोनेट्स थे। और उसके एक पोयम था जिसका नाम था लवर्स कंप्लेंट। चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, उसे डिस्कस करते हैं। कुछ स्लाइड्स बढ़ानी पड़ेगी, 1 मिनट रुक जाइए आप सब। चलिए, तो मैंने अभी आपको बताया कितने सोनेट्स इसमें थे, 154 सोनेट थे। अब 154 सोनेट्स के बारे में कुछ डिस्कस करना बनता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो 154 सोनेट्स, इन्हें जो है मैं 2 भागों में बांटूंगा। अब आप पूछेंगे 2 भागों में क्यों बांट रहे हैं आप, तो आप अभी जान जाएंगे। आप अपने कॉपी में इन सबको बस नोट करते चलिए। ठीक है। तो जो शुरू के 126 सोनेट्स हैं, ऐसे आपको याद करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट 126 सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू, ये जो है डेडिकेट किए गए थे। अब किसे डेडिकेटेड किए गए थे? डेडिकेटेड थे ये मिस्टर WH को। इन्होंने सिर्फ नाम क्या लिखा है? मिस्टर WH। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिस्टर WH कौन कौन थे। ठीक है। तो मिस्टर WH के बारे में कोई हमें विशेष जानकारी जो है श्योर रूप से नहीं मिलती है, तो हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं। तो मिस्टर WH जो है, हम यहाँ पे 2 इंसानों को जो है समझते हैं कि ये 2 इंसान जो है मिस्टर WH हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला नाम इसमें हमें देखने को मिलता है, वो है विलियम हर्बर्ट का। इसका विलियम हर्बर्ट का। अब अच्छा, विलियम हर्बर्ट कौन थे? तो ये अर्ल थे किसके? पेम्ब्रोक के। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। चलिए, अब आपको मुझे बताना है कि अर्ल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अर्ल क्या होता है। ठीक है। तो पहला WH कौन है? मिस्टर WH में पहला नाम हम किसका लिखते हैं? तो मिस्टर हर्बर्ट का, जो कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। और दूसरे WH की बात करें तो इसमें नाम आता है हेनरी विरोथ सिली का। ठीक है। हेनरी विरोथ सिली का। और ये कहाँ के अर्ल थे, ये बताइए जल्दी जल्दी बताइए। द अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन के ये जो क्या थे? अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन थे। कौन? तो थे हेनरी विरोथ सली। ये WH इधर से बन रहा है और WH से बन रहा है विलियम हर्बर्ट। ये कहाँ के अर्ल थे? तो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे। तो 126 सोनेट जो शुरू के थे उसके बारे में हमने बात कर लिया। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर आपने इसे 2 भागों में क्यों बांटा? तो 2 भागों में दूसरा भाग कौन सा बचता है? तो 127 नंबर से 154 नंबर का सोनेट की क्या कहानी है, अब इसके बारे में कुछ जान देता हूँ। तो ये जो थे, ये जो एड्रेस किए गए थे किसे? डार्क लेडी को। ठीक है। तो इसके मैं कुछ ऐसा लिखवा देता हूँ, एड्रेस टू, एड्रेस्ड टू डार्क लेडी। अब ये डार्क लेडी कौन है? यहाँ से क्वेश्चन तो ये बनता है भाई। देखिए, ये भी एक हिस्टोरिकल फिगर है ना, विलियम शेक्सपियर। ज़्यादा कुछ हमें जानकारी जो है कुछ खास वैसी मिलती नहीं है। तो इन्हें जो है डार्क लेडी को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक नाम मिलता है हमें मैरी फिटॉन से। ठीक है। तो डार्क लेडी कौन है? मैरी फिटॉन को जो है डार्क लेडी, एज ए डार्क लेडी जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। तो 154 सोनेट के बारे में इतनी कहानी तो हमने समझ लिया। ठीक है। तो 154 सोनेट, अब तो आपको कोई दिक्कत यहाँ तो होता ही नहीं होगा भाई, इतना क्लास में आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सोनेट किस में लिखे गए थे? तो सोनेट लिखे गए क्वार्टो एडिशन में। चलिए, एक क्वेश्चन आपने सही किया। दूसरा क्वेश्चन कब पब्लिश हुआ? तो 1609 में। किसके द्वारा पब्लिश किया गया? तो थॉमस थॉप के द्वारा। और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है। किसने पब्लिश किया? कब पब्लिश हुआ? क्वार्टो एडिशन में। 154 मिस्टर वेल्स, 127 154 डार्क लेडी को एड्रेस्ड है। चलिए, अभी किसके सोनेट है? विलियम शेक्सपियर के सोनेट है। तो किस में लिखे गए थे? तो रिटेन इन शेक्सपियरन
सोनेट जैसे कैसे लिखे जाते हैं, कैसे होते सोनेट, ये इसमें होते थे 3 क्वार्टेंस 1 कपलेट। बहुत अच्छे। क्वार्टेंस के राइमिंग स्कीम अब क्या होती थी, तो मैंने आपको पढ़ाया है ये बात, तो आपको तो अच्छे से याद हो जाए। ए बी सी डी ई एफ, और कपलेट का राइमिंग स्कीम होता था डबल जी। जब हम विलियम शेक्सपियर एंड करेंगे ना एकदम लास्ट में, जब इनके प्लेस को पढ़ लेंगे, तो मैं आपको कुछ जो है इनके इसको भी दिखाऊंगा ना, इनके जो है कुछ सोनेट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में पर। ठीक है, इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ। तो सोनेट कितने थे, 3 क्वार्टेन 1 कपलेट, क्वार्टेंस ए बी सी डी ई एफ, और कपलेट का राइमिंग स्कीम था जी जी। ठीक है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे, नोट, जहाँ से हमें बनते हैं कुछ अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम में हमें दूसरों से रखेंगे आगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा विंसन क्लासेस से। तो ये तो हेडिंग डालते हैं हम सब नोट। पहला नोट, पहला नोट क्या होगा, शेक्सपियर के 154 सोनेट थे जिसमें 3 की स्ट्रक्चर कुछ हिले हुए थे। तो आप हेडिंग डालेंगे सोनेट नंबर 99। इसमें कितने लाइन्स थे, इसमें 15 लाइन्स थे। 3 क्वार्टर मतलब 12, 1 कपलेट माने 2 मतलब 14 लाइन्स। आमतौर पे कितने लाइन्स होते हैं, तो 14 लाइन्स होते हैं, पर सोनेट नंबर 99 थे 15 लाइन्स। नंबर 2 हेडिंग लिखिएगा इसमें क्या, सोनेट नंबर 126, सोनेट नंबर 126। इसमें कितने लाइन्स थे दोस्तों, इसमें लाइन्स की संख्या थी 12 लाइन्स। ठीक है, और थर्ड की बात करूं मैं, सोनेट नंबर 145, तो थे तो इसमें 14 लाइन्स, पर ये लिखेगा थे किसमें, रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर मीटर। ठीक है, आप बहुत नाम सुनते होंगे ना, आयम्बिक पेंटामीटर, टेट्रामीटर, व्हाट इज मीटर, ये सारी चीज़ें अच्छी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि ये आयम्बिक टेट, अच्छा कमेंट करके यही क्यों बताइएगा, आप मुझे मीटर के बारे में पूरी चीज़ बताइए ना, मीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर ठीक है आता है तो ठीक है, तो किसी दिन जो है मीटर को भी अलग से वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले तो हम शेक्सपियर सोनेट्स को समझ रहे थे। तो मैंने आपको बताया क्वार्टो एडिशन में 1609 में पब्लिश हुआ था थॉमस थॉप के द्वारा। इसमें थे कुल मिला के 54 सोनेट, और एक पोयम का नाम क्या था पोयम का नाम, यदि बताइए। पोयम का नाम था अ लवर्स कंप्लेंट। इससे भी साथ साथ ये चलता हूँ मैं। 154 में 126 सोनेट मिस्टर WH को डेडिकेटेड थे। 127 से 154 के बीच किसके नाम दिया गया था, डार्क लेडी जो थी मैरी फिटॉन। सब लिखे गए थे शेक्सपियरन फॉर्म में, जिसमें 3 क्वार्टर्स 1 कपलेट। क्वार्टर्स की बात की जाए तो ए बी सी डी ई एफ, और कपलेट की बात की जाए तो कपलेट थे हमारे डबल जी फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप सब कमेंट करते रहें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें विंसन क्लासेस को, और टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन सब आपको वहीं पर मिलेगी कब आपको क्या कैसे जो है पढ़ना है। ठीक है, तो शेक्सपियर के सोनेट्स के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। हमने जाना कि WH कौन थे, डार्क लेडी कौन थी। इतनी जानकारी काफ़ी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम में स्पेशली यूपी TGT के लिए तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इनके सोनेट्स के बारे में। और मैंने अभी आपको कहा है कि जब शेक्सपियर हम एंड करेंगे इनके सब प्लेस को पढ़ने के बाद, तो कुछ सोनेट के बारे में हम लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अच्छा यहाँ बता दिया मैंने, नोट करके आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि 99 सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन हुआ करती थी, सोनेट नंबर 126 में सिर्फ 12 लाइन थी, और सोनेट नंबर 145 जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया था। और आपने मुझे जो है वो जो मीटर के बारे में सारी जानकारी अब आप ही मुझे देंगे। मीटर अब आप समझते रहिए। अब आगे बात करते हैं कुछ इनके और प्लेस के बारे में। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी ना, मैंने दोनों यहाँ पे नाम लिख के रखे हैं। तो ये दोनों थे शेक्सपियर क्या, नैरेटिव पोएम थी। ठीक, नैरेटिव पोएम्स।
अच्छा, इसे नरेटिव पोएम्स क्यों लिखते हैं, इसके आगे लिख देते हैं लॉन्ग नरेटिव पोएम। मतलब लंबी लंबी जो है नरेटिव पोएम शेक्सपियर की कौन सी थी, दो थी। एक का नाम था वीनस एंड एडोनिस, एक का नाम है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। ठीक है, अब दोनों के बारे में कुछ चीज़ें जो है हम सब जान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, कैसे हैं, कब कब लिखी गई हैं। तो जो है वीनस एंड एडोनिस का अब कुछ नोट्स बनाना है ना आपको, तो जो ये नोट्स वाले फॉर्म में आते हैं। इससे पब्लिश कब करवाया गया था, पब्लिश नहीं लिखते हैं यहाँ पे, रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न ज़्यादा सही रहेगा, रिटर्न इन। तो ये लिखा गया था 1593 में। किस कब लिखा गया था, रिटर्न इन, तो राइटिंग गड़बड़ हो गई है ना, फिर से। तो ये कब है, 1593, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1593। डेडिकेटेड टू, डेडिकेटेड टू वही अपने हेनरी सॉरी को जो है ये डेडिकेटेड किया गया था। ये कौन थे, तो ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे, साउथहैम्पटन। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने हैं, हेनरी विट्सेरी के बारे में डेडिकेटेड किया था। 92 से 93 के बीच में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, लंदन में जो है प्लेग भी आया था। तो अब ये किस पर बेस्ड था, तो मैं आपको कुछ इस बारे में बता दूं, आपको शायद एग्जाम में काम दे दे। तो इट्स देखिए, जब ये प्लेग ये जो आया था, तो उन दिनों लंदन में क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था, PLAGUE। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है वैसे ही प्लेग था। तो जो अथॉरिटीज़ थी ना, अथॉरिटीज जैसे प्रेजेंट टाइम अथॉरिटीज वर्क कर रही है, उन्होंने सारे थिएटर को क्या करवा दिया था, क्लोज करवा दिया था। तो ये जो इनका लॉन्ग नरेटिव पोयम था, ये शायद थिएटर्स में वर्क नहीं किया होगा ना, ऐसी कुछ हमें जानकारियाँ भी मिलती हैं। अगर बात करूँ जो इसका प्लॉट था, तो बेस्ड ऑन था किस पे, ओविड्स, किस पे बेस्ड था, OVID, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस पे जो है था ये डिपेंड था, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इतना ही हमें जो है जानकारी इसके बारे में रखनी चाहिए। इट वॉज रिटन इन स्टेंजाज ऑफ 6, ये 6 स्टेंजाज में लिखी गई थी। ठीक है, इसमें एक मतलब 6 स्टेंजाज इसमें काम हुआ करते थे। और शेक्सपियर के मोस्ट ग्राफिक जो एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है हमें इसी में देखने को मिलती है। ठीक है, तो शेक्सपियर के जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट थी वो किसे देखने को मिलती है हमें, तो एक स्टार बना के यहाँ पे देखते हैं हम सब, सेक्सुअल एक्साइटमेंट ऑफ शेक्सपियर की अगर बात की जाए तो किस पोएट्री में हमें देखने को मिलती है, तो ये वर्क इनका है वीनस एंड एडोनिस। अब इसकी कहानी क्या है, वीनस एंड एडोनिस की कहानी क्या है, तो ये स्टोरी है द स्टोरी ऑफ वीनस, द स्टोरी ऑफ वीनस। वीनस कौन है, द गॉडेस ऑफ लव। वीनस कौन है, द गॉडेस ऑफ लव एंड हर अनरिक्वाइटेड, अनरिक्वाइटेड ना, क्वाइटेड है ये, एंड हर अनरिक्वाइटेड लव फॉर एडोनिस। नाम से ही क्लियर, इसके मेन पात्र कौन कौन से हैं, एडोनिस है। एडोनिस कौन था, हैंडसम, एक हैंडसम जो था, इसका लवर था। तो स्टोरी किसकी, वीनस की। वीनस कौन है, प्रेम की देवी, और उसका अनरिक्वाइटेड लव जो कि था इसका एडोनिस के बारे में। तो वीनस एंड एडोनिस जो बढ़िया सा टॉपिक हमारा मजेदार सा 1593-92 के दौरान लिखा गया था। लंदन में प्लेग था उन दिनों, अथॉरिटीज ने सारे थिएटर्स को क्या कर दिया था बंद। डेडिकेट किया गया है मिस्टर HW हेनरी विथ, सॉरी था स्पेलिंग गलत है, आप सुधार दीजिएगा उससे। वो थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। और ओविड्स मेटामॉर्फोस जो है इसका प्लॉट मतलब उस पर बेस्ड था। सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है शेक्सपियर की दर्शाई जाती है इसी प्रेम, इसी इनके लॉन्ग नरेटिव पोयम में। और इसका थीम क्या है, इसका बेसिकली कहानी का जो मैं आपको सार बता दिया, वो वीनस के प्रेम को दर्शाता है। किसके किसके लिए, तो वो दर्शाता है एडोनिस के लिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करता हूँ मैं द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी की। तो
इसे जो है लिखा गया था 1594 में, और इसकी भी डेडिकेशन किससे की गई थी, तो जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे उसी इसे भी जो उन्हें भी डेडिकेट किया गया 1594, डेडिकेटेड टू हेनरी रियोथ शेली। कौन थे? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, तो ये कुछ अच्छी खासी कहानी है जिसमें 47 स्टैंजाज है। कितनी स्टैंजाज हैं? तो 47 स्टैंजाज हैं। वीनस एंड एडोनिस में 199 जो है उसमें थी। ठीक है, और राइम रॉयल में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? राइम। चलिए, जब राइम रॉयल की बात आ ही गई तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले राइम रॉयल का यूज़ किसने किया था। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। राइम रॉयल में यूज लिखा गया था। अब राइम रॉयल किसकी क्या थी? स्टेंजा स्कीम क्या थी? तो ABA BB क्या थी इसकी? स्टेंजा स्कीम थी। राइम रॉयल में लिखा गया 47 स्टेंजाज। अब थोड़ी बात कर लूँ मैं कहानी की, तो कहानी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या कहता है, ल्यूक्रेसिया नाम की एक औरत थी जिसका जो है रेप कर दिया जाता है एक रोमन सोल्जर के द्वारा। ठीक, तो इसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, शायद आपको अच्छा लगे। तो स्टोरी ऑफ ल्यूक्रेसिया, स्टोरी ऑफ हु वाज रेप्ड बाय ट्राक्यूम रोमन सोल्जर। ठीक है, तो ठीक है, ये इतनी ज़्यादा जानकारी जो हमें मेन चीज़ें जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दी, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। थोड़ी जो स्पेलिंग एरर्स आपको देखने को मिलेगा तो आप प्लीज़ उन्हें जो है खुद से सुधार दीजिएगा। आगे मैं बात करूँ अ लवर्स कंप्लेन की, तो अ लवर्स कंप्लेन क्या है? इनका एक नरेटिव पोयम है जो कि जो था शेक्सपियरन सोनेट्स, इसे यहाँ लिखते चलते हैं ना, 1609 में पब्लिश करवाया गया था थॉमस थॉर्प के द्वारा ही, कहीं कहीं थॉमस थॉर्प के द्वारा ही, वही 154 सोनेट्स वाले में साथ में। ठीक है दोस्तों, क्वार्टो एडिशन में पब्लिशिंग हुई थी इसकी, क्वार्टो एडिशन में। तो ठीक है, इसमें जो है, अच्छा थोड़ी मिस्टेक हो गई ना, ये द रेप ऑफ ल्यूक्रेसिया में ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, थोड़ा आगे पीछे मैंने आपको बता दिया ना। तो राइम रॉयल वगैरह किस में रहेगा, सब वो सब है। ये जितनी भी कहानी हमने देखी यहाँ पे, वो सारी चीज़ें देखनी थी हमें लवर्स कंप्लेन में, मैंने आपको गलती से इसमें बता दिया। ठीक है, तो सिर्फ वीडियो को पूरा देखना चाहिए, कहीं हो सकता है कुछ मिस्टेक जो है हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, इसमें 47 स्टेंजाज हैं। इसमें लिखी गई है राइम रॉयल में। किस उसके राइमिंग स्कीम क्या थी? तो ABA BB। तो शेक्सपियर के जितने भी पोएम्स थे वो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ना। रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस, सोनेट्स के बारे में जाना, फर्स्ट फोलियो के बारे में जाना। यहाँ पर साइड नोट, अच्छा एक चीज़ और है, द पैशनेट पिलग्रिम, ये हेडिंग आप डाल दीजिएगा, ये इसमें नहीं था तो मैं आपको यहाँ अलग से दिखवा दे रहा हूँ। क्या? द पैशनेट पिलग्रिम। अब इसके बारे में कुछ जान लेता हूँ। और कलेक्ट में कितने पोएम थे? 20 पोएम्स थे। कलेक्टेड एंड प्रिंटेड बाय विलियम जगार्ड, ये हमें नाम याद रखना है। कलेक्टेड एंड प्रिंटेड बाय कौन? विलियम जगार्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें कहानी क्या है, 20 पोयम में जो है सिर्फ जो 5 पोयम्स हैं वो माना जाता है कि शेक्सपियर के द्वारा ऑथेंटिकली लिखे गए ना, मतलब कंफर्म नहीं है कि ये पोयम्स किसने लिखे हैं, इसीलिए ज़्यादा कहीं इसे देखा नहीं जाता है। मैंने आपको लास्ट में इसे दिखवा दिया कि पैशनेट पिलग्रिम जो है वह शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, जिसमें से उसके 5 को जो है
ऑथेंटिकली जो है मान सकते हैं कि वो जो है शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए, तो हमने काफ़ी ढेर सारा वर्क आज के इस वीडियो में भी कर दिया है कि हमने जान लिया कि शेक्सपियर के कौन कौन से वर्क से। एक बार रिवाइज करके वीडियो को कहते हैं एंड। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू कहाँ से किया था, फर्स्ट फोलियो से 1623 में पब्लिश किया गया था। हेनरी कॉन्डेल, जॉन हेमिंग्स, नाम हमें याद रखने। देखिए फर्स्ट फोलियो से कौन कौन जुड़े हुए हैं, हेनरी कॉन्डेल, जॉन हेमिंग्स। ठीक है, इसका टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज में 36 जो थे इसमें वर्क शेक्सपियर के पब्लिश हुए। सोनेट की बात की जाए तो इसमें हमें नाम याद रखना है कि इसका थॉमस थॉर्प का 1609 में 154 सोनेट हुआ। वीनस एडोनिस डेडिकेटेड थे हेनरी विल्सोरी को, जो कि साउथहैम्पटन के अर्ल हुआ करते थे। ये रेप ऑफ ल्यूकेसिया भी उन्हीं डेडिकेटेड था। रबर्स कंप्लेन जो है थॉमस थॉर्प ने ही पब्लिश किया हुआ था 1609 में, 154 सोनेट इसमें भी थे। बात करें 154 सोनेट्स के बारे में, शुरू के 126 मिस्टर डब्ल्यूएच को डेडिकेटेड थे। नाम हमें याद रखना, विलियम हर्बर्ट, हेनरी विल्सोरी। 127 से 154 डार्क लेडी को डेडिकेटेड थे, जिसको मेरी फिटोन से हमें पता चलता है। पैशनेट पिलग्रिम, विलियम जगार्ड। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे हम। कल जो है हम विलियम शेक्सपियर किसी अच्छे से प्ले को उठा के डिस्कस करेंगे। तो कल हो जाएगा फ्राइडे ना, मतलब कल का वीडियो एक प्ले को हम सब कंप्लीट कर देंगे। ओह सॉरी, कल मतलब सैटरडे को जो है, मतलब मंडे से आपको जो है उसके बारे में मिलेगा। तो हम अब एक दिन क्या करेंगे, हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा सैटरडे को। जरूर आइएगा आप सब प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, जो हमने फिगर ऑफ स्पीच, अच्छा फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंप्लीट किया था। और दूसरी बात, संडे को हम किसको डिस्कस करते हैं, DSSB TGT के पेपर को 151 से 200 तक के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को खूब शेयर करिए, वीडियोस को खूब शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप उतना करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।